आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परिवर्तन तथा प्रवर्तन। ये आपका सेकेंड वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था प्रकाश के बारे में, और उसमें ये बताया गया था प्रकाश का स्रोत क्या होता है, और फिर आपको बताया गया था प्रकाश के गुण। अब आज हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम में गुजर जाता है, यानी प्रकाश ये कह सकते हैं जिन माध्यम में उसे होकर गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम। यानी गुजरना मतलब क्या होना, यानी एक माध्यम में वो गमन करना, यानी कोई भी माध्यम है उसमें क्या करना, गमन करना। यानी जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में गुजर जाता है यानी गमन कर जाता है, या ये कह सकते हैं कि आस पास वो चला जाता है, और उसके स्पेशल हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बस इसका ये डिफिनेशन हम बता सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गमन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ये जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसके टोटल 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा पारदर्शक माध्यम, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब ये है कि जब कोई भी प्रकाश मतलब ऐसा हो, ऐसा मीडियम हो जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, यानी उसके आर पार दिखाई दो। यानी जब किसी मीडियम में या कह सकते किसी माध्यम में क्या आर पार दिखाई देता है तो उस माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रकाश पारदर्शक माध्यम। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, वायु आ जाएगा, या ये कह सकते हैं एक ग्लास, जल भी आ जाएगा, ग्लास, जल, यानी कि ये सब क्या है, इनके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शक है, यानी इसके आर पार देख सकते हैं। और ऐसे माध्यम से ही, ऐसे माध्यम में ही प्रकाश का पूरा पूरा आर पार वो चला जाता है। यानी कि ऐसे माध्यम में वो जो प्रकाश होता है पूरी तरीके से वो ये कह सकते हैं कि गमन करता है। तो इस ऐसे माध्यमों को क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा आपका पारभाषक। पारभाषक का मतलब है कि जब कोई भी प्रकाश किरण उसके मीडियम से एकदम आर पार ये पूरी तरीके से न जाए, और लेकिन थोड़ा बहुत उसका क्या है, धुंधलापन होता हुआ जाए, या ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से जाए। आंशिक का मतलब है कि थोड़ा बहुत, यानी जब प्रकाश किसी माध्यमों में थोड़ा बहुत आर पार जाता है तो ऐसे माध्यमों को क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। इस प्रकार के मीडियम में आ जाएगा कि घिसा हुआ ग्लास, घिसा हुआ ग्लास, यानी जैसे कि कांच जो होता है वो घिसा हुआ रहता है, तो ऐसे माध्यम में प्रकाश पूरी तरीके से तो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रकाश चला जाता है, तो उस प्रकार के माध्यम को हम क्या कह सकते हैं, पारभाषक माध्यम। और ये इसका एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि जो धूल के कण होते हैं, वायु में उपस्थित धूल के कण होते हैं, वो भी उसमें भी क्या होता है, यदि बहुत ज्यादा आंधी होनी आए लेकिन फिर भी प्रकाश जाता है, तो प्रकाश पूरी तरीके से नहीं जाता है, तो उस प्रकार का जो माध्यम हो जाएगा पारभाषक माध्यम हो जाएगा। आपका थर्ड है क्या, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है कि जब प्रकाश एकदम पूरी तरीके से आर पार न जाए किसी माध्यम में, तो उस प्रकार के माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, ओपेक्यू मीडियम। यानी जैसे कि कोई भी ईंट है, अब ईंट के एक तरफ से यदि हम क्या करें, प्रकाश को ये कह सकते हैं कि गमन करा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि उसमें प्रवाहित करा रहे हैं, या उसमें जब जाता है तो उसमें प्रकाश क्या हो जाता है, उससे टकरा कर वापस चला आता है, यानी उसके जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या वस्तु है उसके आर पार वो नहीं जा पाता है। यानी कोई भी ऐसा माध्यम जब प्रकाश आर पार नहीं जा सके तो उस प्रकार के माध्यम को क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे ईंट हो जाएगा, ये मान लेते हैं बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के भी आर पार नहीं जा पाएगा, और मान लेते हैं कोई लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी। इस प्रकार के मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनसे प्रकाश का आर पार नहीं जा पाता है, तो ऐसे माध्यमों को क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण है क्या, जैसे कि कोई भी प्रकाश किरण जब गमन करती है तो जो प्रकाश किरण का पथ होता है, यानी जो उसका रास्ता होता है किसी भी पारदर्शी माध्यम में,
प्रकाश किरण के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश आ रही है, प्रकाश के पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और यानी पथ यानी उसका रास्ता, यानी जिस रास्ते से जा रही है या जिस रास्ते से वो उसका गमन हो रहा है, तो वो जो उसका गमन मतलब पथ है, उसी पथ को या उसी प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। यदि प्रकाश किरण यदि बहुत ज्यादा समूह में हो जाए यानी ग्रुप में हो जाए, तो उस प्रकाश किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रकाश के पथ, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण और प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण के समूह, प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जो ये प्रकाश पथ है उसको प्रकाश किरण, और इनका जो समूह है यानी बहुत ज्यादा, जैसे मान लेते हैं ये किरण है, किरण है ना, किरण में एक डायरेक्शन में ही अपना क्या होता है, एरो लगा रहता है। ये जो एक क्या है, प्रकाश किरण है। और ऐसे ही बहुत सारे किरण यदि ग्रुप में आ जाए, समूह में आ जाए, तो उस प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज भी लगभग 3 प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। इसमें भी 3 प्रकार होता है। जैसे पहला क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज से मतलब है कि प्रकाश किरण का क्या होगा, समूह होगा। अब आपको समझना है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी ये जो अभिसारी होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार की प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो प्रकाश किरण का समूह तो होगा, लेकिन अभिसारी में क्या होगा कि किसी एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होगी। जैसे मान लेते हैं बिंदु है, अब यानी कि ये आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी जब प्रकाश किरण का समूह किसी एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो उन प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक बिंदु की ओर आती हुई, एक बिंदु की आती हुई प्रकाश पुंज। आती हुई प्रकाश पुंज यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये मान लेते हैं बिंदु हमारा क्या है, O है, और ये मान लेते हैं किरण अलग अलग है, A B C D और E। ये सभी क्या हो रही है, बिंदु O की ओर आ रही हैं, तो इन सभी किरणों को क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है अपसारी प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज यानी आपको प्रकाश किरण का समूह होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस प्रकाश किरण के समूह को क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, और यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि यहाँ पर यदि ये बिंदु है, ये मान लेते हैं O है, तो यहाँ से ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, ऐसा लगा कि इस बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ठीक है ना। क्या ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से जाते हुए प्रतीत होती है। ये भी हम कह सकते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज, यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, या ऐसा कह सकते हैं एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पर आपको ये समझना है कि दोनों का डिफिनेशन एक ही लग रहा होगा, लेकिन इसका डिफिनेशन ये है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको अभिसारी, और एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उन सब समस्त किरणों को अपसारी प्रकाश
पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज यानी कि यहाँ पर प्रकाश किरणें होंगी लेकिन समांतर होनी चाहिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन सभी किरणों को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना, तो उन सभी किरणों को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपकी कोई किरणें हैं, ये आपकी जितने भी किरणें हैं सभी एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। तो इस प्रकार की समस्त किरणों को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट आपका प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है कि जैसे कि जब प्रकाश किरण यानी जब गमन करती है तो उसके यानी रास्ते में या कह सकते हैं उसके मार्ग में यदि कोई अपारदर्शक ये कह सकते अपारदर्शक कर आ जाए यानी छोटा कर आ जाए तो प्रकाश किरण उससे टकरा कर वो थोड़ा सा मुड़ कर आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की किरणों को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के गुण को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण जा रही है और इसके पथ में यदि कोई क्या जाए अपारदर्शक कोई कर आ जाए, अपारदर्शक कोई कर आ जाए तो ये प्रकाश किरण इनसे टकरा कर थोड़ा सा मुड़ कर आगे बढ़ जाती है और इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के गुण को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो यानी कि इन सभी डिफिनेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है और इसका जो भी नोट्स है ये सभी आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप इसको समझिए अच्छे से और इसका नोट्स बनाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आपको डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।